नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा और आज हमारी टीम पहुंच चुकी है महोबा। और महोबा में हम जानेंगे कि महिलाओं के मन की बात क्या है। ये जो जितनी मेरे साथ महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि बुंदेलखंड की जो ये महिलाएं हैं, इनके मन क्या है और इनके क्या क्या मुद्दे रहेंगे। लोकसभा चुनाव में जो ये मतदान डालने जाएंगी, क्या क्या मुद्दे लेकर जाएंगी। वही मैं आपको बता दूं, महोबा की जो एक स्पेशल बात है, यहाँ का गुलाबी गैंग की जो एक कमांडर है वो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुमन सिंह चौहान। तो आप गुलाबी गैंग की कमांडर है, तो पहले तो सबसे पहले आपके गुलाबी गैंग के बारे में ही बात करेंगे कि क्या क्या आप सेवाएं मतलब देती हैं और मौजूदा सरकार के आने के बाद आपको कितनी सहायता मिली है। जी जी, अरे ऐसा है, पहले तो जो है महिलाओं के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। गांव-गांव जाकर इतना महिलाओं का शोषण था। 2004 से हमने शुरू किया तो बड़ा संकट आया। लेकिन जब से ये भाजपा की सरकार आई है तो मतलब महिलाओं के लिए बहुत सुविधा है। हम लोगों को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। महिलाओं को जागरूक किया, स्वावलंबी बनाया, मजबूत किया। अब तो बहुत अच्छा है। तो आपके काम की जो चुनौतियां पहले आप फेस करती थी, क्या वो इस सरकार के आने के बाद कुछ कम हुई हैं? हाँ, कम हुई है। कैसे नहीं कम हुई। महिलाओं के लिए सुरक्षा हुई, लड़कियों के लिए सुरक्षा हुई। लड़कियां आज़ादी से पढ़ने जाती हैं। आए दिन रेप होता था, आए दिन दुनिया के नाटक होते थे, हम लोग झोला लिए खड़े ही रहते थे, वो नहीं होता है। अब महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षा है। केवल एक बात का कष्ट है हम लोगों को कि थोड़ी महंगाई है और बेरोजगारी है। जी, बस ये परेशानी है। ये परेशानी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप खुश हैं? हाँ, सुरक्षा तो इतनी है कि एक फोन करो सारे काम होते हैं। महिलाओं के लिए बहुत बहुत मोदी जी को धन्यवाद, योगी जी को धन्यवाद। बहुत अच्छा बुंदेलखंड में काम किया, क्या सारे यूपी में किया उन लोगों ने। लेकिन बस इतनी कष्ट है इतना कि रसोई गैस कितना महंगा, सामान कितना महंगा और बेरोजगारी भी है। इसमें लोग परेशान हैं, बौखलाए हुए हैं। हाँ, फिर से आएंगे आपके पास। तो आपका क्या नाम है? दीपाली तिवारी। तो दीपाली जी, क्या लगता है कि जो मतदान करने जाएंगे अपना किस मुद्दे के साथ जाएंगे और क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ के महोबा के, क्या क्या मुद्दे हैं जो सुधारने की जरूरत है? अभी भी सुधार तो देखिए धीरे धीरे हो रहा है। जैसा कि सबसे बड़ा संकट था हमारे यहाँ पानी का जी, उसके लिए हमारे माननीय सांसद जी ने केन बेतवा लिंक को जोड़ने के लिए संसद भवन में बात रखी और उसका कार्य भी चालू लगभग हो गया है और साल के भीतर पानी की व्यवस्थाएं बहुत तगड़ी हो जाएंगी। और छोटे छोटे जो भी समस्याएं हैं हमारे महोबा जनपद की, चूंकि पहाड़ी एरिया है तो संकट ज़्यादा है, तो उसको लेके हमारे सांसद जी हर बार कुछ ना कुछ मुद्दा संसद भवन में उठाते हैं और उसका निस्तारण भी हो रहा। दीदी ने कहा जैसे कि महंगाई अगर देखी जाए तो 2012 में गैस सिलेंडर शायद 1100-1200 रुपए का था, आज 9.5 और 8.5 है। और फिर मोदी जी ने हमारे सिलेंडर भी तो मुफ्त दिए हैं, तो कुछ करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो धीरे धीरे प्रयास जारी है। क्या लगता है कि मौजूदा सरकार की जितने वादे थे महिलाओं को लेकर, सरकार कहती है कि बहुत सारी योजनाएं उन्होंने महिलाओं के नाम पर निकाली हैं, तो वो जो योजना है, क्या उन योजनाओं का लाभ कभी मिला है आपको? कुछ योजनाओं के लाभ आप ले पाई हैं सरकार में? हाँ, पूरा लाभ ले पाए हैं। प्रधानमंत्री की जो योजना थी उज्ज्वला योजना, जिसके तहत प्रधानमंत्री जी ने सब रसोइयों को वो गैस मुफ्त दिया था, वितरित किया गया था। उसके बाद महिलाओं की जो आम समस्या थी पानी की, वो भी सॉल्व हो चुकी है महोबा में। एक समस्या जो आती थी महिलाओं को कि बहुत ज़्यादा बीमार होती थी, उनका कोई देख रेख नहीं था, संचारी रोग ज़्यादा होते थे, उसमें भी कदम उठाया गया है। उसमें भी सुरक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके सब बढ़िया इस सरकार ने किया है। मैं महिला सशक्त है उनकी। उसमें स्वास्थ्य की बात आप कर रही हैं, तो महोबा में आके मुझे ये बात पता चली है कि स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पे अभी थोड़ी दिक्कत है। मतलब स्वास्थ्य के लिए कोई हॉस्पिटल यहाँ पर नहीं है, कोई ऐसी इमरजेंसी हॉस्पिटल नहीं है कि किसी को कुछ बड़ी बीमारी अगर होती है तो तुरंत जाके उसका इलाज कराया जा सके। अगर किसी अस्पताल में आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे रेफर कर दिया जाता है। तो ये एक समस्या मुझे लगती है कि बड़ी है। समस्या थी, मगर अब उसका भी समाधान हो गया है, क्योंकि ट्रामा सेंटर है और चालू होने वाला है या आ गया है और इसकी नींव रख भी जा चुकी है और मेडिकल कॉलेज बहुत जल्द हम लोग के बीच में उपलब्ध हो जाएगा। ये भी समस्या थी लेकिन ये भी खत्म हो चुकी है।
हाँ, निस्तारण होता जा रहा है। समय के अनुसार सब चीजों का धीरे धीरे निस्तारण होता जा रहा है। ये मौजूदा सरकार की वजह से है। बिल्कुल बिल्कुल, ये योगी जी की सरकार और मोदी जी की मौजूदा सरकार और हमारी जनता का प्रयास दोनों लोगों का। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है 2024 2024 में बहुत कुछ होगा जो हमने सोचा भी नहीं होता, वो मोदी जी करेंगे। क्योंकि 2023 में ही 2024 में ही सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का था, जो हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ था। इतना बड़ा काम जो 500 साल पुराना जो कर नहीं पाए हैं, वो मोदी जी ने किया है। दूसरा, आयुष्मान कार्ड दिया है। जो बेचारे गरीब थे, जिनको इलाज के लिए कोई पैसों का वो नहीं था, उसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया है। और रही बात मेडिकल कॉलेज की, तो उसका भी हो चुका है और वो कुछ ही समय बाद 1 से 2 साल में उसका भी हो जाएगा। एम्स का बोल दिया है, प्रस्ताव ला दिया है। तीसरी बात, कैन बेतवा लिंक, वो भी उन्होंने, हमारे जो सांसद जी हैं, उन्होंने इतनी मेहनत करके पूरे बुंदेलखंड को हरा भरा करने का जो सपना था वो पूरा किया है। क्या लगता है आपको, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार लगातार वादे करती है कि महिलाओं को सशक्तिकरण महिलाओं का किया जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगी, कि संसद में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए पास किया गया, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है? मैम, मैं खुद ही शेड्यूल कास्ट से हूँ जी जी, तो अच्छा ही है जो भी है। लग रहा मतलब मैं नेगेटिव नहीं हूँ। अच्छा। और हाँ, तो पॉजिटिव भी अगर हैं तो क्या लगता है कि क्या क्या काम अच्छे हुए हैं इस सरकार में? सारे काम अच्छे हैं। होने चाहिए भी। देखिए, बदलाव तो हमें, अब हम नहीं कह सकते, जो भी करेगी वो अच्छा ही करेगी, क्योंकि अभी तक जो भी हुआ है कुछ ऐसा तो लगता नहीं है नेगेटिव है। खासकर यूपी में जो क्रिमिनल्स वगैरह का और गर्ल्स वगैरह का जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था, तो सेफ्टी से अगर हम रात को 12 बजे भी आज निकलते हैं ना, तो इतनी टेंशन नहीं होती। हाँ, तो ये चीज़ बहुत महिला सुरक्षा पर काम किया है सरकार ने। हाँ, कैसे कह सकती हैं? वोट देंगी? किसको देंगी? मोदी जी को। मोदी को देंगी। क्या वजह है? अब एक दो वजह बताइए जरा। हमें सरकार ने गैस दी है, घर बनवाया हमने, मोदी जी का ही बनाया हमारा। अच्छा, आवास योजना के तहत आपको घर मिला है, और किस किस को यहाँ पे आवास योजना के तहत घर मिला है, और कौन कौन सी जो मतलब योजनाएं हैं उसका आपको फायदा मिला है? हमें तो सब कुछ मिल रहा है। वैक्सीन दी है, उनने कोरोना का लाभ तो सभी की आपने बात करी है, तो कोविड शील्ड मुझे याद आ गया। कोविड शील्ड जो आजकल थोड़ा सा खौफ बना के रखा हुआ है भाई, और वो भी मोदी जी की देन है, उस पर क्या चर्चा हो सकती है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अफवाह लग रही है। कोविड शील्ड एक्चुअली, एक बात बताइए, करोड़ों की उसमें अगर 2-4% अटैक पड़ रहे हैं, तो क्या कोविड शील्ड की वजह से पड़ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। कोविड शील्ड से लाखों लोगों को बचाया गया। उस टाइम कोविड शील्ड मिलना बहुत बड़ा अमृत का काम था। अब आज जो अफवाह उड़ रही है, तो उसको हम नहीं मानेंगे। मोदी जी ने हमको फ्री कोविड शील्ड को वैक्सीन दिया है। जहां लोग दूसरे देशों में भट्टियों में जला रहे थे, वहीं मोदी जी हमारे देश के एक एक नागरिक को जैसे भी हो उसने वैक्सीन दिलवाई है। ये तो सबसे बड़ी चीज। हम आप सब लोग ने वैक्सीन लगाया, स्वस्थ खड़े हैं, कहीं कुछ नहीं है। जो अफवाह फैलाई जा रही है, बिल्कुल सब समय बचे तो हम कह रहे कुछ भी हो, लेकिन कम से कम मोदी जी ने इतना तो कहा कि घर में बैठ के आप सुरक्षित हैं, वैक्सीन आपको लगी, आप सुरक्षित है। एक जो मन के अंदर डर था, हम लोगों के अंदर भी था कि बच्चे घूम रहे हैं या वो जा रहे हैं, तो ये चीज बहुत सही हुई। आप देख लीजिए, महिला संघ, मैं खुद एडवोकेट हूँ, मैं देख रही हूँ कि महिलाओं के प्रति जो लोगों के कानूनी हो रहा था कि भाई ऐसा हो रहा, महिला निकलेगी तो छेड़छाड़ हो जाएगी। देखिए, सरकार ने, मौजूदा सरकार ने हमेशा कहती है, अपने कोई मोनोलॉग में भी कहती है, वैसे भी कहती रहती है कि जो भी माफियाओं के साथ लगातार उन्होंने एक्शन किया है। वहीं विपक्ष कहता है कि ये जो एनकाउंटर करने वाली जो उनकी प्रथा है, वो हमको कुछ समझ नहीं आती है। तो माफियाओं के साथ जो एक्शन लिया जा रहा है, वो एक तरीके से सही है कि एनकाउंटर होना सही नहीं है? क्या लगता है आपको? सही नहीं है। नहीं, एनकाउंटर क्या अभी हो रहे हैं, पहले नहीं होते थे। अब इस सरकार में हो रहे हैं तो प्रॉब्लम। योगी सरकार में एनकाउंटर की गिनती बड़ी है तो प्रॉब्लम है, बाकी नहीं थी प्रॉब्लम। जब महिलाओं के साथ अत्याचार होते थे, बलात्कार होते थे, जब कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, जब महिलाएं घर से नहीं निकल सकती थी। हम लखनऊ से आ रहे हैं, मुझे अगर 10 बज गए कानपुर से, टेंशन हो जाती थी कि अगर 12 बजे हम बस में बैठे तो कोई मेरे साथ हादसा ना हो जाए। तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब महिलाओं के लिए कोई नहीं सोचता था। बताइए, कोई लड़की का रेप हो रहा है, वो मर रही है, क्या वो एनकाउंटर नहीं था? इस सरकार में रेप नहीं हो रहे हैं? कहाँ हो रहे हैं?
नाम मात्र के लिए हो रहे हैं, लेकिन नाम मात्र के लिए। वो तो सब तरह के लोग हैं। अगर 100% से घट के 20% भी हो रहा है तो ये बहुत बड़ी फायदा है महिलाओं के लिए। उसको इंसाफ मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि हमें ये विश्वास कहते हैं एनकाउंटर नहीं, एनकाउंटर नहीं होता, बलात्कार के बाद तो छोड़। इंसाफ क्या है? एनकाउंटर नहीं 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 तो नहीं हमें लगता है इंसाफ की बात कर रही है तो वो इंसाफ एनकाउंटर समझ ले क्या? नहीं, हमें तो लगता है जिसने बलात्कार किया है तो उसको एनकाउंटर होना चाहिए। गलत क्या है इसमें? गलत क्या है भाई? उसमें सफाई होनी चाहिए और जितने क्रिमिनल हैं, जितने अत्याचारी हैं, तो हमारी तरफ से, सुमन सिंह की तरफ से बिल्कुल साफ होना चाहिए मैदान। मैं ये मोदी गुलाबी गैंग मानती की हूँ। कमांडर है ये। ये आदित्य योगी आदित्यनाथ ऐसे हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जी हैं जो, तो उनको भगवान मानती हूँ और मैं मोदी जी को भगवान मानती हैं? मानती हूँ। हाँ, ऐसा क्या कर दिया आपने? ऐसे हमारे लिए किया, संसार के लिए किया, इतना बड़ा मंदिर बनवा दिया है। 5 से 1000 साल से मुकदमा चल रहा है। समझिए ना, महोबा में रह रही हैं, मंदिर बनवा दिया। अरे तो क्या हुआ? क्या मंदिर से आपके स्वास्थ्य में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल ढाई पाएंगी? ढाई 3-3 से महिलाएं दर्शन करने जाते हैं। मथुरा वृंदावन की बारी है अब, है, और फिर बाद में गुलाबी गैंग की बारी दर्शन करने की। राम मंदिर झांकी है, हाँ। वृंदावन की मतलब मथुरा काशी बाकी मथुरा है। काशी बाकी है, काशी में भी हो गया, मथुरा बाकी है, और फिर बाद में हमारा दर्शन करना बाकी है। हाँ, फिर जाएंगे दर्शन करेंगे। शिक्षा व्यवस्था को लेकर थोड़ी बात करते हैं। युवा पीढ़ी भी यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है। शिक्षा को लेकर बात करते हैं। योगी सरकार कहती है कि महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक नारा है, क्या लगता है कि ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जब से सरकार आई है काम कर रहा है? बिल्कुल काम कर रहा है। इक्वालिटी हो गई है मेन वुमेन में। मेंस एंड वुमेन्स में इक्वालिटी आपको नजर आ रही है? तो इससे पहले की मेरे को तो सरकार में वुमेन ज्यादा ही ऊपर लग रही हैं हाँ अभी। ऊपर दिख रही है। होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अब बच्चे पैदा होते हैं तो कोई ये फिक्स थोड़ी ना है कि क्या पैदा हो रहा है, वो तो ऊपर से आ रहा है ना। रिजल्ट हाई स्कूल का इंटर का निकला, उसमें हम सबसे गौरवान्वित वाली बात है कि महिलाओं ने टॉप किया, हमारी बच्चियों ने टॉप किया। सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है तो वो तो नारियों का ही है, और ये देन है हमारे योगी जी और मोदी जी की। हर फिर भी ऐसा नहीं है कि हम लोग ये नहीं सोच सकते हैं कि हम लोग हेलीकॉप्टर नहीं चला सकते, हम लोग वहाँ नहीं जा सकते। अब हम लोग को हर जगह है कि हम बच्चों को ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चे कहाँ, आप क्या तैयारी नहीं कर सकते हैं। पहले सोचना पड़ता था कि बच्चियों को बाहर भेजने में हम माँ बाप को ज्यादा सोचना पड़ता था, लेकिन अब नहीं है। अब बच्चियाँ जा सकती हैं, हम भेज सकते महिलाओं हैं। के अंदर आत्मविश्वास जागा है ना कि हम कुछ कर सकते हैं। छोटे से छोटे ग्रामीण क्षेत्र की एक महिला है जो सिर्फ पापड़ बनाना जानती है, वो समूह के द्वारा वो अपनी क्वालिटी जानती है। हमारे यहाँ इतने समूह बनाए गए हैं कि हम लोग यहाँ बहनें इतनी ज्यादा हैं हम लोगों की समूह में बहनें निकल के आ रही हैं जो गांव से कभी घूंघट डाल के आती थी, आज वो आ रही हैं, अपना प्रोडक्ट बना रही हैं, यहाँ जिले में आती हैं, हम लोगों को संपर्क करती हैं, सभी भाइयों से बात करती हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है, वरना हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि हम लोगों इतनी महिलाओं को निकलते हुए देखेंगे। सारी महिलाएं आ रही हैं और उनको एक देखिए, अभी इस वक्त मैं एक मिडिल क्लास वर्ग से मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, और आपकी बातें मैं मान रही हूँ, सारी सही हैं। मैं अभी बहुत जगह घूम कर आई, कई कस्बों में मैं गई, कई गाँव में मैं गई, तो गाँव की महिला से मेरी बातचीत हुई बड़ी, तो वो कोई भी खुश नहीं था, मौजूदा सरकार से खुश नहीं था। कहता है कोई कह रहा है कि पेंशन उनको नहीं मिल रही, कोई कह रहा है उनके बच्चों को बराबर की शिक्षा नहीं मिल रही है, और बड़े जो स्कूल हैं हम उनमें अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, जबकि सरकार कहती है कि हमने इक्वलिटी कर दी है बच्चों के स्कूलों में। अब आप फॉर्म भरेंगे तो आप बड़े स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, और बाकायदा फोन करके पूछा जाता है कि आपके बच्चे के साथ भेदभाव हो रहा है नहीं, तो इस पे क्या बात कर सकते हैं? मैं नेहा जी, देखिए इसमें क्या है, नैना जी ये है कि कभी गांव क्षेत्र में जब हम लोग जाते हैं तो जब हम लोग बताते हैं तो कई लोगों को जानकारी ही नहीं होती है, जानकारी का अभाव भी है। अभाव है कि, और जो पेंशन का मुद्दा उठाया था, तो पेंशन में जब हम घर बैठे होंगे, हमारे पेपर कंप्लीट नहीं होंगे, हम अपने काम कराने के लिए निकलेंगे नहीं, तो कैसे? लोग कहते हैं कि पेपर कंप्लीट किए, सारा किया, लेकिन उसके बाद भी हमें भगा दिया जाता है। नहीं, गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग गांव-गांव जाते हैं, हम लोग मतलब बिल्कुल हम लोग फॉर्म फिल हुआ, फॉर्म जाके भरा, अब उनको पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं हम लोग। मुझे तुरंत मिल जाए, जबकि वेटिंग में रहता है, वेटिंग में रहता है। उन्होंने फॉर्म डाला और उनका कहना ये होता है कि हमें 2 महीने से 3 महीने में हमारी किस्त आ जाए, तो उनको समझाना पड़ता है कि आप वेटिंग में हैं। इतने बड़े उस पे KYC कभी नहीं होता है, कई बार बैंकों इतने बड़े उस पे दे रहे हैं मोदी जी, तो टाइम लगेगा। उनको ये समझाना पड़ता है कि जैसे रिजर्वेशन में लोगों को इंतजार करना पड़ता है। हाँ, बताइए बारे में मैं गांव-गांव जाती हूँ, जितना मैं मेहनत करती हैं, लोग तो घर में बैठी रहती हैं, कभी जाती हैं जब कुछ हुआ, जो मैंने मेहनत की है मैं बताती हूँ।
जब शुरू से मेहनत की एक भी महिला थाना नहीं थी, एक भी महिला थाना नहीं थे। अब हमें बड़ी खुशी, हर जगह महिलाओं के लिए सुरक्षा हो गई। ये पेंशन वाली बात जो है वो वास्तव में अधिकारी लोग गुमराह करते हैं। हाँ, प्रधान सचिव गांव वालों को गुमराह करते हैं, लोग गुमराह करते हैं। अब एक मुख्यमंत्री बैठा है, एक सांसद है, बेचारे क्या करें, घर घर की बात थोड़ी जान सकते हैं वो लोग। लेकिन ऐसा है, इनको कानून व्यवस्था को टाइट करना पड़ेगा। कानून व्यवस्था में थोड़ा मतलब अभी सुधार के सुधार, और पुलिस में भी सुधार की जरूरत है। यूपी पुलिस में हाँ, सुधार की जरूरत है। मुख्यमंत्री मुझे मिल जाए तो मैं तो इतना बड़ा लेटर लिख के दूं इसके लिए। कोशिश नहीं करी कभी मिलने की? नहीं, मैं 2 बार मिल आई थी और मैंने क्यों नहीं गई लेटर? मुद्दा भी लिख के दिए थे। क्या हुआ? अरे गायों के लिए, गैयों के लिए लिख के दिया। अरे मुख्यमंत्री जी तो जानवरों से बहुत जानवर के प्रति बड़ा प्रेम रखते हैं। हाँ, अपने लेटर पैड में लिख के। एक भी गौशाला नहीं थे, एक भी नहीं थे। बने तो हैं लेकिन गाय भूख को मर रही। ये देखिए, ना वो योगी जी की गाय है ना मोदी जी की गाय। गाय हम सरकार में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ गौशाला में भी अन्य मानसिकता के लोग हैं। गौशाला में जो भोजन के लिए पैसा प्राप्त आता है वो कहीं नहीं आता। अब गायों की दुर्दशा तुम देखो जाके, इस समय प्यासों मर रही होंगी। तो ऐसा गौशाला बनवाने से क्या फायदा है? अब तुमने गौ हत्या बंद करा दी तो उनके लिए व्यवस्था करवाओ ना गांव-गांव में। बीड़ी एक बात बता रही हैं ये, क्योंकि योगी जी की अगर हम बात करें तो योगी जी तो पशु प्रेमी हैं और कई फुटेज उनके वायरल होते हैं, कई वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें वो गाय के साथ प्रेम दिखा रहे होते हैं, बंदर के साथ। तो ये जो बात कह रही है वो तो कहीं से भी मैच कर नहीं रही है। परिवार में एक ही मुखिया होता है, परिवार का एक ही मुखिया होता है, एक ही मुखिया होता है। वो सबकी इच्छाएं पूरी नहीं कर, खुद तो जागरूक होना पड़ता है ना। अगर हम बच्चों को स्कूल में डालें तो बता रही है, लेटर लेके गई है, कितना जागरूक? बिल्कुल लेके गए हैं, लेकिन आप भी तो उसमें जागरूक बनिए। अगर हैं गाय तो अपन लोग यहाँ गाएंगे ना कि वहाँ गाएंगे। हमने गाय पाली, हमने दूध दुआ और सुबह शाम गाय को छोड़ दिया, तो ये किसकी गलती, हमारी की योगी जी की? ये बात मैं कह तो रही हूँ, योगी जी घर घर किसानों की बात मैं कह रही हूँ कि ना योगी जी की गाय है ना मोदी जी की गाय ही हमारी है। हमें व्यवस्था करना चाहिए। लेकिन जब गौशाला बने हैं तो जो मुखिया है, जो मालिक है, उसको व्यवस्था करना चाहिए और दिखवाना चाहिए। सांसद जी को भी दिखवाना चाहिए कि गायों की क्या दशा है। अच्छा, वोट देती हैं? वोट देती हैं? तो किसको देंगी? अब ये अभी काहे को नहीं बताएंगी? हम तो जाने कितने बार दिलाएंगे, मीडिया से देंगे तो हम भैया भाजपा ही में देंगे और दिलाएंगे भी। भाजपा को ही वोट देना है। भाजपा पर शिकायत तो कर सकते हैं भाई, अपनी सरकार है, शिकायत तो करेंगे। हाँ, अपना दुखड़ा रो रहे हैं कि ये पूरा परिवार मोदी का परिवार है और कभी कभी परिवार में के सदस्यों से गलतियां भी हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम रूट के विदेश भग जाएंगे, हम रहेंगे तो अपने घर में रहेंगे ना। ठीक है, तो हमारा परिवार मोदी परिवार भाई है, मुख्यमंत्री हमारा बेटा है, तो हम गुस्सा तो जताई सकते हैं आपके माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल अपनी बात पहुंचा सकते हैं। रखने का क्या लगता है आपको? नहीं, बढ़िया है, कुछ नहीं है, सरकार कर रही है गाँव के लिए भी। मोदी लहर वापस लौटेगी? बिल्कुल लौटेगी। लहर नहीं, पार होगी, 400 पार होगी इस बार, 400 पार करेगी। 400 पार, अपनी बात 400 पार। मोदी सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोल भी लीजिए। आंगनबाड़ी से हैं आप? तो थोड़ा बहुत जरा बता दीजिए, क्या लगता है सरकार में रहकर? हाँ, सरकार अच्छी है, जो राशन देती है लाभार्थियों को, राशन बंटवाती है, उसमें लाभार्थी खुश है। और हम जो पेट से गर्भवती होती है, गर्भवती से मतलब 6 साल का बच्चा रहती है, आंगनबाड़ी उनका देख रेख करती है। हम चाहते हैं मोदी जी से यही कि थोड़ी बहुत पेमेंट बहुत कम है, थोड़ी बहुत उसमें बढ़ाई जाए। राशन को लेके भी कुछ औरतों से बात हुई थी, तो उन लोगों का कहना है कि राशन 5 किलो देती है सरकार, बढ़ा दे थोड़ा बहुत। इससे क्या होता है? एक घर में 10 लोग हैं तो 5-5 किलो में कितना हुआ? हाँ, सही बात है, 5 किलो बढ़ाने चाहिए। सदस्य के लिए 5 किलो देते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। अगर हमारे घर में एक यूनिट को 5 किलो जा रहा है तो क्या कम है? कम है, अब एक यूनिट के लिए कम नहीं है।
तो 1 यूनिट अगर एक घर में 5 व्यक्ति हैं तो कितना जाता है? 25 kg आता है, जो आराम से महीने भर के लिए होता है। तो मतलब आप कह रही है कि एक घर में वो एक इंसान पे 5-5 किलो थोड़ा दे रही है? नहीं, एक इंसान को 5 किलो देती है, एक इंसान को वो 5 किलो ही मिलता है। राशन कार्ड के साथ? हाँ, राशन कार्ड के साथ दे रही है जी। दिन में 5-5 किलो उनको मिलते हैं। जैसे एक परिवार में 4 सदस्य हैं, एक इंसान का 5 किलो? एक इंसान का 5 किलो हो गया। तो जब 4 इंसान हुए तो हो गया 20 किलो हो गया। कई महिलाओं ने बताया कि 4 लोग घर में सदस्य हैं लेकिन 5 किलो ही राशन मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। भाई ऐसा है, आपको लगता है कि बीच के जो लोग हैं ये करते हैं क्या गड़बड़? नैना जी, अब मोदी सरकार ने एक व्यवस्था और कर दी है। अब कोई भी कोटेदार कुछ घपला नहीं कर सकता है। आप जब कस्टमर का अंगूठा लगेगा तभी मिलेगा, अगर अंगूठा नहीं लगा वो लेने नहीं जाता, वो सीधे सरकार ले लेती है। तो वो घपला भी नहीं कर सकता है कोटेदार, और ना वो कुछ कर सकता है। और पर यूनिट जो है वो 5 kg है। मैडम, हम कह रहे हैं बेटा कि अगर मोदी नहीं होता तो ये दुनिया जिंदा नहीं होती। अरे ऐसा क्या? कोविड में, हाँ, कोविड में लोग घरों में घुसे थे और मोदी जी ने खाना भेजा और गल्ला दिया और लोगों को बचा लिया, क्योंकि रोजगार नहीं था। लोगों के घर घर पहुंचाया, लोगों को गल्ला दिया, शक्कर दी, चना दिए, चीनी, सब कुछ दिया। अब क्या चाहते हैं? प्राण चाहते हैं मोदी के लोग। और विपक्ष वाले तो इसी तरह उड़ाते रहते, और सबसे बड़ी उड़ाते बात रहेंगे। है कि विपक्ष, क्या नाम है आपका? शिवानी दुरिया। वोट करती हो? 18 के हो? अभी नहीं, अभी करना है। पहला वोट है। हाँ। किसको दोगे? अब जो हमारे लिए सब कुछ करते हैं उनको देंगे। मतलब क्या समझे? किसको देंगे? किसको देंगे? किस पार्टी को वोट करेंगे? हम वो ये बीजेपी को? हाँ, बीजेपी को करेंगे वोट कि सपा को करेंगे? बीजेपी पार्टी को। मोदी को करेंगी? अच्छा चलिए जी, आप इतना बात पूछते हैं कि आप इतने मतलब कुछ सालों में कुछ बदलाव देखने को मिला है आपको? सुरक्षा में ऐसा लगता है कि पहले जाती थी बाहर तो थोड़ा ज्यादा डर महसूस होता था, अब बाहर निकलती हैं तो कोई ऐसा खास डर महसूस होता नहीं है? होता है। नहीं होता है, पहले लगता था ऐसा? हाँ। मतलब बदलाव है, सुरक्षा व्यवस्था काफी बदलती हुई नजर आ रही है। हाँ। ठीक है, थोड़ा नर्वस आ रही हैं? कितना वो घूम रहे हैं, पहले नहीं घूम पाते थे, अब पहले हम इस तरीके से नहीं घूम पाते कोई थे। नहीं आता था, हम लोग भी यहीं रहते थे। कीरत सागर आने में भी डर लगता था। एक समय एरिया है जहाँ शाम के बाद भाई लोग भी नहीं जा पाते थे, आज हम लोग जा रहे हैं। भाई लोग तो नहीं जाते थे और रात को 12 और 1 बजे जाते हैं। हम लोग जैसे लड़के घूमते हैं ना, वैसे 12 से 1 तक घूमते हैं, कोई डर नहीं है। हमें तो लगता है इनफैक्ट वो महिलाओं से जेंट्स डरने लगे हैं। तो देखिए, ये थी महोबा की आधी आबादी, जिनसे बात करके ये लगा कि ये जो यहाँ की आधी आबादी है, ये महिलाएं जो हैं वो इस मौजूदा सरकार से काफी ज्यादा खुश हैं। इन्हें लगता है कि जब से ये सरकार आई है तो विकास भी हुआ है, महिला की सुरक्षा में भी बदलाव आया है, शिक्षा में भी बदलाव आया है। ऐसे अगले क्षेत्र में जाएंगे और महिलाओं से आपकी बातचीत कराएंगे और देखेंगे कि उनके मन में क्या है और वो किस मुद्दे को लेकर आगे वोट करने जाएंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए News 1 इंडिया।